330-200G ये आता है रेडियन ग्राफिक कार्ड के साथ। इसके ऊपर वैलोरेंट और GTA 5 जैसे गेम्स मतलब एवरेज सी सेटिंग्स पे काफी ज्यादा FPS पे गेम प्ले करवा करके दे देते हैं। एंड अगर वहीं राइजन की इस प्राइस की बात करूं तो 5500 रुपीज का सिर्फ ये प्रोसेसर आता है, दैट इज ऑल इंक्लूसिव विद टैक्सेस। अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो तो 18,000 रुपए में आपका पूरा पीसी बिल्ड हो जाएगा। 20,000 में मॉनिटर के साथ आप एक पीसी बिल्ड करवा सकते हो, ठीक है, 3200G में। ठीक है। अगर आपका मल्टीटास्किंग काम है, मतलब एडिटिंग, गेमिंग, ये सारे काम है मल्टीटास्किंग के लिए, तो आपके लिए राइजन ज्यादा सुटेबल रहेगा। राइजन 5 का 5500 आता है। इसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं होता है, आपको एक अलग से ग्राफिक कार्ड लगाना कंपलसरी है, लेकिन प्रोसेसर बहुत पावरफुल है। बजट में भी आता है, 6 कोर 12 थ्रेड भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप एक ऐसा पीसी बिल्ड करवाना चाहते हो जिसमें आप फ्यूचर में अपग्रेड कर सको ग्राफिक कार्ड, तो आप ये प्रोसेसर ले लेना। इसका प्राइस आता है सिर्फ 6850 रुपए। मैंने प्रोसेसर बताया ना 8 जनरेशन वाले जितने भी है, 8500, 8600, 7600, ये DDR5 पे ही चलते हैं। इसकी 8500G 14,520 रुपए का। सो भाई जब भी कोई बंदा पीसी बिल्ड करता है तो कैबिनेट शानदार ले लेगा, ग्राफिक कार्ड ले लेगा कि भैया इससे ही गेमिंग होनी है, 5080 लगा ली, लेकिन प्रोसेसर को सब लोग यूं छोड़ देते हैं, मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आज हम आप लोगों को इतने सारे सीपीयू के प्राइसेस भी बताने वाले हैं, साथ ही में ये भी बताएंगे कि कौन सा सीपीयू किस बजट में किस काम के लिए बेस्ट रहने वाला है। बिल्कुल। तो अभी मैं इन्फिनिटी गैजेट्स पे एंड हमारे सामने अमन भाई। तो अमन भाई कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हूँ, कैसे हो आप लकी भाई? एकदम बढ़िया। तो अमन भाई स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, पहले बताइए ब्रांड कौन कौन से हैं और सबसे छोटा सीपीयू जो बजट गेमर्स है ना उनके लिए क्या बेस्ट है? बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोसेसर कितने कैटेगरीज के आते हैं। आप देख सकते हो इतने सारे कैटेगरीज के आते हैं। इनमें ब्रांड सिर्फ दो ही होते हैं, एक राइजन और एक इंटेल। अब राइजन और इंटेल के बीच में बहुत ज्यादा ये क्लैश चलता रहता है, कौन सा ज्यादा अच्छा है। मैं इसका जवाब आपको एक ही सेंटेंस में देना चाहूंगा। अगर आपका मल्टीटास्किंग काम है, मतलब एडिटिंग, गेमिंग, ये सारे काम है मल्टीटास्किंग के लिए, तो आपके लिए राइजन ज्यादा सुटेबल रहेगा। ठीक है। बट वहीं अगर आपका काम है प्रोडक्टिविटी का, मतलब सिर्फ एडिटिंग पे ज्यादा फोकस करते हो आप, या फिर डेटा लर्निंग पे आप फोकस करते हो, तो उसके लिए इंटेल बहुत अच्छा रहेगा। इंटेल इज फॉर सिंगल कोर टास्क, राइजन इज फॉर मल्टी परफॉर्मेंस। तो दोनों में से जो भी आपके यूज के लिए कन्वेंट हो, सबसे पहले ब्रांड और ऐसे चूज करना आप कि आपको कौन से ब्रांड के सीपीयू लेने, वो इस तरीके से डिसाइड करना कि आपका यूज क्या है। अच्छा, काफी लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7, राइजन 9, i3, i5, i7, i9 ये क्या होते हैं? यार देखो, जैसे इंटेल की i3, i5, i7 सीरीज होती है, वैसे ही राइजन की राइजन 5, राइजन 7, राइजन 9 सीरीज होती है। राइजन में बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। राइजन 5 में 3rd जनरेशन भी आता है, 7th जनरेशन भी आता है, 5th जनरेशन। अच्छा, जैसे एप्पल का आईफोन अभी 16 आया था, अब 17 आ गया। यस, वैसे ही वर्जन्स होते हैं। बट अगर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूं, अगर आप एक बजट सेगमेंट के पीसी ढूंढ रहे हो, एक बजट और वैल्यू फॉर मनी पीसी चाहिए, तो राइजन प्रोसेसर साथ जाना। क्यों? आपको मैं बताता हूं। राइजन का एक प्रोसेसर आता है राइजन 330-200G, ये आता है रेडियन ग्राफिक कार्ड के साथ। इसके ऊपर वैलोरेंट और GTA 5 जैसे गेम्स मतलब एवरेज सी सेटिंग्स पे काफी ज्यादा FPS पे गेम प्ले करवा करके दे देते हैं। एंड अगर वहीं राइजन की इस प्राइस की बात करूं तो 5500 रुपीज का सिर्फ ये प्रोसेसर आता है, दैट इज ऑल इंक्लूसिव विद टैक्सेस। अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो तो 18,000 रुपए में आपका पूरा पीसी बिल्ड हो जाएगा। 20,000 में मॉनिटर के साथ आप एक पीसी बिल्ड करवा सकते हो, ठीक है, 3200G में। ठीक है, मतलब बिना ग्राफिक कार्ड लगाए गेमिंग हो जाएगा। बिना ग्राफिक कार्ड लगाए आप गेमिंग कर सकते हो। इसके बाद जो प्रोसेसर आता है दैट इज राइजन 5 का 3400G। एक 3200G आता है, उसके बाद आता है एक 3400G। ठीक है। 3400G की जो प्राइस होती है वो 6,400 रुपए होती है। ये दोनों ही प्रोसेसर आते हैं 4 कोर 8 थ्रेड के साथ। एक वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर है, गेमिंग, एडिटिंग, कोडिंग के लिए, बजट वालों के लिए शानदार गोल्ड है ये। तो आपका अगर बजट कम है और आप गेमिंग का सपना देख रहे हो, एडिटिंग करना है, नया यूट्यूब चैनल खोलना है, ये प्रोसेसर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है। इसके अंदर अपने को 4 कोर 8 मिल रहे हैं, इसके अंदर 4 कोर और 4 थ्रेड है। बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं इसके बाद थोड़े अपर लेवल वाले सेगमेंट की, 6 कोर 12 थ्रेड वाले प्रोसेसर की, तो 6 कोर 12 थ्रेड में जो आता है वो राइजन 5 का 5500 आता है। इसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं होता है, आपको एक अलग से ग्राफिक कार्ड लगाना कंपलसरी है, लेकिन प्रोसेसर बहुत पावरफुल है। बजट में भी आता है, 6 कोर 12 थ्रेड भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप एक ऐसा पीसी बिल्ड करवाना चाहते हो जिसमें आप फ्यूचर में अपग्रेड कर सको ग्राफिक कार्ड, तो आप ये प्रोसेसर ले लेना। इसका प्राइस आता है सिर्फ 6,850 रुपए, 6,850 रुपीज। और ये जो प्राइसिंग मैं दे रहा हूँ ये दिवाली धमाका ऑफर के तहत दे रहा हूँ, बीबीडी सेल है, बिग बिलियन डेज वाली नहीं।
बिग बड़ा धमाका वाली सेल है ये, और ये इन्फिनिटी गैजेट्स नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली में ही एप्लीकेबल रहेगी, ठीक है। ओके। अब इसके बाद जो आता है थोड़ा एक्स सीरीज का, जो एक्सट्रीम लेवल वाले प्रोसेसर होते हैं, दैट इज Ryzen 5 5600X। ये भी 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है, लेकिन इसके गीगाहर्ट्ज स्पीड काफी अच्छी होती है। ये प्रोसेसर वो लोग लेते हैं जिनको थोड़ी एडवांस लेवल पे गेमिंग, कोडिंग और एडिटिंग करनी होती है, और क्यों इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 11,210 रुपए। ठीक है, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी अच्छी रहती है, इसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी रहती है, स्पीड अच्छी रहती है। 11,210 रुपए का Ryzen 5 5600X मिल जाता है। बेस्ट प्राइस है ना आपके? मेरा एकदम बेस्ट प्राइस है। मैं दावे के साथ कॉम्पिटिट कर सकता हूं कि मैं जिस प्राइसिंग में प्रोसेसर दे रहा हूं, वो चाहे इंडिविजुअल हो चाहे पूरे पीसी बिल्ड के साथ हो, आपको पूरे नेहरू प्लेस में, पूरे इंडिया में ये प्राइसिंग कोई ऑफर नहीं कर रहा है। मैं जो प्राइस बोल रहा हूँ चैलेंज प्राइस है, आप गूगल कर लेना, मतलब बेस्ट प्राइस है। बिल्कुल। इसके बाद अब ना काफी लोग कंफ्यूज हो गए, कुछ सीपीयूज में आपने जी बता दिया, कुछ में एक्स बता दिया, कुछ में खाली नंबर ही था जैसे 5500, तो वो क्या सीन है? अब जिसमें जी है आखिरी में, इट मीन्स उसके अंदर ग्राफिक कार्ड है, ठीक है। 5600G मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसर है। जिसके अंदर जी नहीं है या एक्स लिखा हुआ है, उसके अंदर हमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ता है। वो एक सीपीयू और एपीयू का डिफरेंस होता है। सीपीयू मतलब वो होता है जो सिर्फ सीपीयू का ही काम करता है, वो ब्रेन होता है। एपीयू मतलब वो होता है जिसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड भी होता है, ठीक है। मतलब बिना ग्राफिक कार्ड लगाए भी डिस्प्ले आ जाता है। बिना ग्राफिक कार्ड लगाए भी डिस्प्ले आ जाता है। अब 5600G एक टाइम पे बहुत चल रहा था गेमिंग और एडिटिंग के लिए। अभी आ रहा है 5600GT। ये 11,685 रुपए, 11,685 रुपीज का ये प्रोसेसर आता है। GT सीरीज है, मतलब ग्राफिक्स इसके अंदर है और गेमिंग एडिटिंग बहुत सुपीरियर हो जाएगी। 5 की यहाँ सीरीज खत्म होती है, अब आती है सीरीज Ryzen 7 की, जो 7 जनरेशन के सीपीयूज होते हैं। अब इसमें आता है 5700G Ryzen 7 के। इसके बाद 5700G का जो प्राइस है वो 16,190 रुपए है। इसके बाद आता है Ryzen 7 5700X। ये एडवांस लेवल वाले प्रोसेसर की मैं बात कर रहा हूँ। ये 13,490 रुपए का प्रोसेसर आता है। 8 कोर 16 थ्रेड होंगे ना भाई? 8 कोर 16 थ्रेड, 8 कोर 16 थ्रेड टोटली। इसके बाद आता है Ryzen 7 का 5800X। ये एक टाइम पे बहुत ज्यादा टॉप सेलिंग था क्योंकि इसकी पावर बहुत अच्छी थी। प्राइस ड्रॉप हुआ है अच्छा खासा, आप परचेज कर सकते हो। 16,160 रुपए में आपको 5800X मिल जाएगा। अब यहाँ पे Ryzen 7 की 5th जनरेशन वाली सीरीज खत्म होती है। अब आती है Ryzen 5 की लेटेस्ट 8000 सीरीज, ठीक है। अच्छा, मदरबोर्ड में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा बता देते हैं कि जो 5000 सीरीज है उसमें M4 सॉकेट वाली जो भी मदरबोर्ड आते हैं वो लग जाते हैं। मैं एक देसी भाषा में अगर बोलूं तो Ryzen 5 जो 5th जनरेशन है या 3rd जनरेशन है, ये चलते हैं B450 B550 पे काफी ज्यादा तरीके से। अब उसके बाद जो सीरीज आती है वो 650 सीरीज आ गई है, यानी 7000। बिल्कुल 870 बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए। आप हमारे स्टोर पे आओगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी डील दूंगा, बहुत ही प्यारे ऑफर्स के साथ, और पीसी बिल्ड करके दूंगा आपके सामने। Ryzen 7 के बाद Ryzen 5 8500G 14,520 रुपए का। इसके बाद 8600G आता है, 8500G के बाद 18,790 रुपए का। अच्छा, और इसकी इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जी सीरीज है, बहुत अच्छी है। इसके बाद Ryzen 5 का 7600 आता है। यूजुअली आजकल यही बिक रहे हैं 7600X। 7600 18,185 रुपए, 18,185। इसके बाद आता है 7600X सीरीज का प्रोसेसर, 19,080 रुपीज ओनली। बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर है। और ये सारे DDR5 कंपैटिबल है। ये जो मैंने प्रोसेसर बताया ना 8 जनरेशन वाले जितने भी है, 8500, 8600, 7600, ये DDR5 पे ही चलते हैं। इसके बाद Ryzen 5 का आता है वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोसेसर 9600X, जिसका प्राइस है 21,510 रुपए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास मिल जाएगा आपको Ryzen 7 का 7700X, 30,245, 30,245 रुपीज। उसके बाद Ryzen 7 का 9700X आता है, इसकी प्राइस है 30,850 रुपीज। बहुत ही अच्छी प्राइस है यार ये, मतलब एक ऐसी प्राइस है कि आपको इस प्राइस में पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं मिलना है। Ryzen 7 का एक और प्रोसेसर है 7800X 3D, सारे 3Ds के सॉफ्टवेयर चला सकता है और गेमिंग के लिए सारे कुछ कर सकता है। तो इसका प्राइस आता है 36,891 रुपीज ओनली, दैट इज ऑल इंक्लूसिव विद GST। Ryzen 7 का 9800X 3D भी आता है, ये तो और पावरफुल है भाई, 46,295 रुपीज। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, 50,000 के ऊपर में मार्केट बिक रहा है, बट हम बहुत ही बेस्ट प्राइस में लोगों को दे रहे हैं, धमाका ऑफर है ये। अच्छा, और पीसी बिल्ड कराएंगे तो और अच्छा रेट मिलेगा ना?
ओवरऑल कंपोनेंट्स पे बहुत अच्छे रेट दे दूंगा मैं। Ryzen 7 के बाद सीरीज आती है अभी जो लेटेस्ट लॉन्च हुई है Ryzen 9। Ryzen 9 में सबसे पहला प्रोसेसर 9950X 56,210 रुपीज में आता है। इसके बाद Ryzen 9 का 9900X आता है, दैट इज 40,840 रुपीज। 9950X 3D ये जो है 3D आता है, सबसे महंगा प्रोसेसर है AMD की सीरीज का, दैट इज 69,285 रुपीज। ये जो मैंने AMD के प्राइसेस बताए हैं ना आपको, ये एक ऐसे प्राइसेस हैं जो आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी नहीं मिलने वाले हैं। ये बात प्राइस जो हम दे रहे हैं आप सभी को इस वीडियो के थ्रू। अब इस वीडियो में मैंने आपको Ryzen सीरीज बता दिया, अब मैं कोशिश करूंगा कि इंटेल का बताओ, लेकिन इंटेल की भी सीरीज लंबी है तो मैं बहुत ज्यादा वीडियो में कवर कर लिया जाए उसे। ओके, तो हाँ एक काम करते हैं, इसका तो ये हो गया पार्ट 1 जिसमें हमने Ryzen की प्राइसेस दी है बहुत अफोर्डेबल। अब हम बताएंगे इसके बाद पार्ट 2 जो कि होगी इंटेल के डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर की वीडियो। आप चैनल को फॉलो कर लो, स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, आप हमें कॉल करके अपना पीसी बिल्ड करवा सकते हो। जो लोग हमारे पास आ जा रहे हैं वो नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली आ जाए, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस है। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, अपने घर बैठे कोरियर सर्विसेज के थ्रू पीसी मंगवा सकते हैं। ये वीडियो हम लिक्विड कूलर बहुत सारी चीजों की बनाने वाले हैं। चैनल को फॉलो करके रख लो और हमारे स्टोर के चैनल को भी फॉलो करके रख लो, आप डेली अपडेटेड रहोगे। बाकी कुछ भी परचेज करना हो, एड्रेस एंड जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। थैंक यू मन भाई।